प्रिय छात्रगण, आज आप सबका मोटिवेशनल लाइफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आप सभी एग्जाम के समय तनाव में होते हैं, अधिक निद्रा आती है, एकाग्रचित्ता नहीं हो पाती है। आपने बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा जिसमें कहा जाता है कि तनाव के समय आप तनाव नहीं कीजिए, एकाग्रचित होइए। लेकिन आज मैं ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आपको तनाव नहीं उत्पन्न होगा, आपकी अनिद्रा नहीं होगी, आप एकाग्रचित हो जाएंगे और आपकी स्मृति मेमोरी भी ठीक हो जाएगी। इस वीडियो को यदि आप देखेंगे, उसमें बताए गए यौगिक विधियों का यदि आप पालन करेंगे सिर्फ 20 मिनट प्रत्येक दिन, तो आपको न अनिद्रा आएगी, जो भूलने की बीमारी है वह ठीक हो जाएगी, शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा और मानसिक एकाग्रचित्ता आएगी। मैं एकाग्रचित्ता और स्मृति के ऊपर अभी बहुत नहीं आपका बोलना चाहता हूं। आज मैं अधिक उसके विषय में कैसे ये किया जाए। अधिकांश आपने सैकड़ों मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी, वो बताते हैं, लेकिन कैसे ये किया जाए ये बहुत कम ही लोग बता पाते हैं, शायद ही कम लोग। तो आज मैं सर्वप्रथम इस वीडियो का प्रारंभ एक कहानी से करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी का तो नाम आपने सुना होगा। कितने तीक्ष्ण बुद्धि के थे, कितनी उनमें यादाश्त, उनकी जो स्मृति मेमोरी पावर कितनी शार्प थी। उन्हें फोटो मेमोरी कहा जाता है। इस विषय पर एक जो कथा है, बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होगी, एक कथा मैं वर्णन करता हूं। जब वो शिकागो में थे तो वहां के एक लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में वो जाया करते थे। जब वो लाइब्रेरी से लौटते तो बहुत सारी किताब को अपने साथ लाते थे और फिर दूसरे दिन उन पुस्तकों को वो लौटा आते थे। यह देखकर वहां का जो लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उनको बहुत शंका हुई, ये कौन व्यक्ति है जो बहुत सारी ढेर सारी किताबों को ले जाता है और फिर दूसरे दिन ही लौटा जाता है। एक दिन उन्होंने पूछा कि आपको समय नहीं मिलता है कि पढ़ने का, कि फिर आप दूसरे दिन इन सारी पुस्तकों को लौटा जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मैं सारे पुस्तकों को पढ़ लेता हूं और मुझे इसका ज्ञान हो जाता है, इसलिए मैं लौटा जाता हूं। पुस्तकालय अध्यक्ष को, जो लाइब्रेरियन थे, उनको शंका हुई कि ऐसे ही बोल रहा है। उनकी जांच के लिए उन्होंने एक पुस्तक उठाई और एक चैप्टर को, एक प्रसंग को उनसे पूछा। उन्होंने भरबिटम, मतलब जो कहते हैं लाइन बाय लाइन, उसको सुना दी। उनको आश्चर्य हुआ, उन्हें लगा कि कहीं रट तो नहीं लिया है। फिर दूसरे पुस्तक की एक पेज निकालकर उस एक पैराग्राफ को उनसे पूछा। उन्होंने पुनः उसका पूर्ण विवरण दे दिया। उनको आश्चर्य हुआ, बोले आपको ये कैसे ज्ञान इतना तीक्ष्ण बुद्धि है कि आप जो पढ़ते हैं पूर्ण याद हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे योग का सहारा लिया। जबकि प्रारंभिक अवस्था में वो काफी दयनीय अवस्था में थे। आप सभी जानते हैं, उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें दोनों शाम भोजन तक की भी व्यवस्था नहीं थी। फिर भी उन्होंने योग का सहारा लिया। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, जिन्हें आज हम लोग स्मृति, फोटो मेमोरी कहते हैं, जैसे एक फोटोग्राफर किसी पेज का फोटो कर ले तो उसे पता चल जाता है कि वो क्या है और वो याददाश्त हो जाती है। तो आज जिन विधियों को मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि आप उनका पालन करेंगे तो आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, आपका तनाव दूर हो जाएगा और आप एग्जाम के समय जो आप चिंतित रहते हैं, अनिद्रा की स्थिति आती है, वो दूर हो जाएगी। इसके लिए सिर्फ तीन मैं यौगिक विधाओं को बताऊंगा। सिर्फ 10-10 मिनट सिर्फ आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका मन, इसका साइंटिफिक भी रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हो जाता है। सबसे पहले तो आप, एक प्राणायाम होती है जिसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, जिसमें भ्रामरी मीन्स भ्रमर, हमिंग लाइक साउंड। कुछ नहीं करना है, आप किसी भी आसन में, चाहे जो भी ध्यान का आसन है जानते हो, सिद्धासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, सिद्धियोनासन है, नहीं कुछ तो सुखासन में, जिसमें आप 10 मिनट बैठ सके, उस आसन को आप बैठ जाइए। दोनों हाथों को, उंगली के जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसको पकड़ के और
3 उंगलियां को अंदर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर रहेगा और दोनों कानों के अंदर डाल लीजिए और कानों के अंदर डाल के कान को बंद कर लीजिए और धीरे से गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने ओम शब्द का उच्चारण करें। ओम जब उच्चारण करें, एक चीज ध्यान रखना है कि आपके दांत सटे नहीं, ओठ सटे हुए रहेंगे। और अब ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, एक बार देख लीजिए। यह विधि मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा जो वर्णित है उसका कर रहा हूँ। बहुत जगह और तरह से आंखों पे ऊपर अंगुली रख के भी करते हैं, लेकिन जो मैं यह बता रहा हूँ बिहार स्कूल ऑफ योगा जो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो बुक में वर्णित है, वहाँ के जो संत हैं, वहाँ के सन्यासी हैं, इसी प्रोसेस को अपनाते हैं। ऐसा करने से आपके ब्रेन में एक रेजोनेंस आएगा। आप यदि करेंगे तो उससे क्या है कि मेलाटोनिन सेक्रेशन बढ़ जाता है और जो आपके पिनियल ग्लैंड से निकलती है। पिनियल ग्लैंड वह स्थान है जहां माताएं लोग बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग टीका करते हैं। उस स्थान पर अपने आंख ध्यान को करें। जब आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे होते हैं तो अपना ध्यान भूमध्य में रखिए। भूमध्य को ही आज्ञा चक्र कहा जाता है, इसी को थर्ड आई भी बोलते हैं और इट इज द साइट ऑफ पिनियल ग्लैंड। और पिनियल ग्लैंड जितना एक्टिव होगा उतना मेलाटोनिन सेक्रेशन होगा, और मेलाटोनिन सेक्रेशन होगा तो फिर आपको नींद अच्छी आएगी, तनाव कम होगा, यादाश्त बढ़ेगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा प्राणायाम हम लोग कहते हैं सिर्फ 10 से 11 बार कीजिए। करने का समय रात के सोने समय या सवेर उठते हैं तो कीजिए, तो ये बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा हम कहते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और 72,000 तो नहीं आप कर सकते हैं, तो कम से कम 3 नाड़ियां, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ियों में जो जमाव हो गया है, जो दूषित पदार्थ हो गया है, जब इस प्राणायाम को करेंगे तो क्लियर होगा। दूसरी सबसे बात, नाड़ी शोधन में आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल, जब लेफ्ट से लेते हैं तो राइट ब्रेन को जाता है, राइट से लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन को जाता है, तो दोनों हेमिस्फीयर में ऑक्सीजनेशन होता है और आपके ब्रेन के सेल स्वस्थ हो जाते हैं और आपके अंदर जो सुषुप्ता अवस्था में डोमिनेंट कंडीशंस में सेल है वो एक्टिवेट हो जाता है। आप जानते हैं कि आइंस्टाइन के बारे में भी कहा जाता है कि मैक्सिमम यूज्ड बाय ब्रेन यूज्ड बाय 9% टू आइंस्टाइन। हम लोग उसमें बहुत कम ही होंगे, कोई 4 में कोई 5 में। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन डोमिनेंट कंडीशन while you are practicing nadi shodhan pranayam. The dominant cells of brain becomes active and you becomes more intelligent. Your grasping capacity will be high and your tension will be removed. तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करना क्या है, बहुत जगह आप सुनेंगे कि अनुलोम विलोम करते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा अनुलोम विलोम ये नाड़ी शोधन का ही प्रारंभिक पार्ट है। अनुलोम विलोम का अर्थ होता है कि लेना छोड़ना, ये तो हम सभी कर रहे हैं। प्राणायाम में एक आयाम देना, तो नाड़ी शोधन में हम क्या करते हैं, जो सांस लेते हैं उसको एक आयाम देते हैं। उसका जो विधि है वो मैं बताता हूं और इसके करने से सबसे बड़ी तो आपका जितना इम्प्योरिटीज है वो जाएगा, आपकी ब्रेन एक्टिवेट हो जाएंगे। और दूसरी बात, दोनों ब्रेन, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, एक को हम कहते हैं सूर्य नाड़ी, दूसरे को कहते हैं चंद्र नाड़ी। तो ईरा और पिंगला दोनों में जब समन्वय स्थापित होगा तो ब्रेन बिकम्स कूल एंड काम। इसको मेडिकल टर्म में ऐसे समझिए कि जब भी आप प्राणायाम के लिए बैठेंगे और आंखें बंद करेंगे और प्राणायाम करेंगे तो योर ब्रेन जो वेव है, जो ईईजी के द्वारा पता चलता है, ये बीटा अल्फा में कन्वर्ट होगा। बीटा जो है वह थोड़ा सा, जिस समय आप आक्रोश में रहते हैं, बहुत एजिटेटेड रहते हैं या दिन के समय कार्य के भार के कारण आपको चिंताएं रहती है, तो धीरे धीरे इट कन्वर्ट इनटू अल्फा वेव्स। अल्फा वेव आने पर मन शांत होता है, एकाग्रचित होता है और तनाव रहित होता है। तो जब ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आप करेंगे तो आपका ब्रेन धीरे धीरे कूल एंड काम होगा। जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगी और आपका तनाव भी दूर हो जाएगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। इसमें दोनों अंगुलियों को, सेकेंड एंड थर्ड फिंगर को आप
भूमध्य में रखें। भूमध्य कहते हैं जहाँ जिस स्थान पर माताएं लोग बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग टीका करते हैं, यह स्थान बहुत ही ज्ञान के लिए आज्ञा चक्र माना जाता है। इसी को पिनियल ग्लैंड का साइड कहते हैं। यही आपका त्रिकुटी है, इस स्थान पर रखें। राइट जो थंब है, अंगूठा से दाएं नासिका को और थर्ड फिंगर से व फोर्थ फिंगर से, जिसको इंडेक्स फिंगर से बाएं को कीजिए। अब बाएं से धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस लेते हुए आप 5 की गिनती तक सांस लीजिए। 1 2 3 4 और दाहिने से 5 की गिनती तक छोड़िए। दूसरी बार 5 की गिनती तक दाहिने से लीजिए और बाएं से छोड़िए। प्राणायाम का 3 पार्ट होता है, पूरक, कुंभक और रेचक। तभी हमने पूरक और रेचक की बात कही। जब यह अभ्यास पूर्ण हो जाए तो इसमें थोड़ा सा विराम दें। जो लोगों को ब्लड प्रेशर है आदि है वो उसको नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग छात्रगण इसको यदि करें, यदि 5 की गिनती तक ले, 5 की गिनती तक रोकें और 5 की गिनती तक छोड़ें। ये 15 बार आप करें तो 15 बार, 5 बार बाएं से, फिर 5 बार दाएं से, 1 राउंड हुआ। तो ये 3 राउंड करें और आप पाएंगे कि आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, मन शांत हो जाता है। जो एग्जाम के कारण, तनाव के कारण उद्विग्नता पैदा हो गई है, अनिद्रा पैदा हो गई है, वह दूर हो जाएगी। यह रेशियो 1 1 1 1 1 1 यानी 5 का गिनती तक लेना है, 5 की रोकना है, 5 तक छोड़ना है। यदि उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर 5 1 2 2 यानी 5 की गिनती तक लेंगे, 10 की गिनती तक रोकेंगे, 10 की गिनती तक छोड़ेंगे। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आप इसी को अभ्यास करें। इसके अभ्यास करने से आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, मेमोरी है, तनाव दूर हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट ये करें। याद रखें, करने के लिए सबसे बड़ी बात खाली पेट होना अति आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण हो, एयरेटेड रूम हो, ऐसे जगह पर करें। अब तीसरी बात आती है फॉर कंसंट्रेशन। आप सभी जानते हैं कि कंसंट्रेशन जब तक आप में नहीं होगी, क्योंकि मानव शरीर में इतने विचार उठते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मानव में एटलीस्ट 60,000 थॉट्स कम्स योर माइंड एवरी डे। 60,000। कैन यू बिलीव हाउ मच इट इज यूजफुल फॉर यू? इसमें बहुत सारे निगेटिव होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव विचार होंगे। तो उसको एकत्र करना, उसको निगेटिव को हटाना और अच्छे विचार जो आपने पढ़ा है, जो अच्छी चीजें पढ़ा हो, आपके दिमाग तक जाए, इसके लिए एक जरूरत होती है कि कंसंट्रेशन आपका कैसे सही हो। इसके लिए एक विधा है जिसको हम लोग त्राटक कहते हैं, त्राटक। तो इसके द्वारा क्या होगा, ऐसे आप समझिए कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो वो छितराई हुई है, लेकिन आप एक कनकेव लेंस तल ताल लगा देते हैं तो उसमें इतनी ऊर्जा समाहित हो जाती है कि एक कागज पर रखते हैं तो वो जल जाता है। उसी तरह जब आप एकाग्रचित होकर त्राटक करेंगे तो आपका माइंड जो डेविएट करता है डिफरेंट प्लेसेस पर, वो कॉन्सेंट्रेट होकर एक जगह आएगा। आप जो पढ़ेंगे वो अच्छी तरह याद होगी। इसके लिए एक विधा है कि आप बैठ जाइए, शाम का समय ज्यादा उचित है, अंधेरा होना ज्यादा अच्छा रहता है। एक मोमबत्ती जला लीजिए और अपने हाथ से 1.5 या 2 फीट की दूरी पर अपने आंखों के बराबर, जहां आंख की जो इतनी ऊंचाई है बैठेंगे उसी ऊंचाई पर रखें, क्योंकि सर को ऊपर नीचा नहीं करना पड़े। एक टक मोमबत्ती को देखें, मोमबत्ती की लौ की जो मैक्सिमम प्रज्वलित पार्ट है उसको देखें। आप कुछ सेकेंडों तक देखें। यदि आंख में पानी आ जाता है या पलक झपकने की बात आती है तो आंख बंद करके उस पुनः अपने आज्ञा चक्र पर उसका प्रतिबिंब देखें। जैसे आप किसी चीज को देखते हैं, सूर्य के उगते हुए देखते हैं और उसको आंख बंद करते हैं तो वह प्रतिबिंब आपके ऊपर रहता है, आपकी आंखों के ऊपर होता है। उसी तरह से आप उस स्थान पर उस प्रतिबिंब को देखें। जैसे पूजा घरों में एक दीपक जलती है और उसे मानस दर्शन हम लोग कहते हैं। उसको, उस ज्योति का अवलोकन यदि आप अपने भूमध्य में करते हैं तो आपकी माइंड जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत बढ़ जाएगी, आप एकाग्रचित हो जाएंगे। जिसका एग्जाम्पल मैंने स्वामी विवेकानंद जी का दिया, जो किताब को जो पढ़ने में लोगों को महीनों लग जाते, कई सप्ताह लग जाते, वो एक दिन में पढ़ के जाते थे और उस कालाध्यक्ष के सामने ये प्रस्तुत कर दिया कि उनकी मेमोरी, फोटो मेमोरी है, छवि जो है, जो उनका छवि जैसे उसको क्या कहते हैं, जिसको यादाश्त इतनी तेज है कि उस मेमोरी को शार्प मेमोरी कहते हैं।
हो गई थी, और यह योग का दिन था जिसके कारण वो इतनी उनकी तीव्र एक याददाश्त थी। अतः सभी छात्रगण से निवेदन है कि यदि आप किसी तरह का तनाव में हैं, अनिद्रा की स्थिति है, आपको स्मृति जिसको कहते हैं मेमोरी कमजोर है, तो इन 3 चीजों को यदि अपने लाइफ में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।